दोस्तों, आपका आरओ की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की लास्ट तिथि जो है, लास्ट डेट जो है, अंतिम तिथि वो जो है 9 नवंबर तक है। ठीक है। जो लोग भी आरओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपने आरओ का फॉर्म जो है 9 तारीख से पहले ही फिल करके कंप्लीट कर दें, जिससे कि लास्ट डेट में जब आप जाते हो तो बाई चांस अगर आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाया तो आपका जो है आरओ की परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे आप लोग। तो आरओ की परीक्षा को देने के लिए आप लोग जो है 9 तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, उसका फॉर्म भर के और उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है। अभी पिछले दिनों में आपका 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को पीईटी की परीक्षा हुई थी, यूपी पीईटी, और उसमें जो है जिन लोगों ने पेपर दिया है या जिन लोगों ने नहीं दिया, अब आपके पास एक और विकल्प आ गया आरओ का। इसमें जो है आपका प्री और मेन 2 पेपर होते हैं। इसका पीईटी से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहली बात, इसका पीईटी से कोई संबंध नहीं है। इसमें आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है और एक मेंस होता है। एक प्री जिसको बोलते हैं और दूसरा मेन। ठीक। तो प्री और मेन 2 एग्जाम होते हैं। तो प्री का सिलेबस जो आपका है मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ आपको। हिंदी जो है 60 नंबर की आती है और उन 60 नंबर में ये आपके सामने जो है सिलेबस है। 60 नंबर में ये जो आपके सामने सिलेबस यहाँ पर आपको दिख रहा है, विलोम शब्द 10 नंबर के आते हैं, पर्यायवाची शब्द 10 नंबर के आते हैं, तत्सम तद्भव 10 नंबर के आते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 नंबर के आते हैं, वाक्य व वर्तनी संबंधी अशुद्धियां 10 नंबर की आती हैं, विशेष एवं विशेषण जो है आपका 10 नंबर का आता है। इस तरीके से टोटल जो है आपका 60 नंबर का ये पेपर होता है हिंदी का। हिंदी का जो है सामान्य हिंदी जो है ये 60 नंबर का पेपर है और बहुत आसान है, क्योंकि इसमें इन्होंने एकदम फिक्स कर दिया कि आपसे क्या पूछा जाएगा और किस में से पूछा जाएगा। आपका विलोम शब्द 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ये फिक्स है। पर्यायवाची शब्द 10 नंबर का पूछा जाएगा आपका, ये फिक्स है। तत्सम और तद्भव 10 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, ये फिक्स है। अनेक शब्दों का एक शब्द जो बनाना होता है 10 नंबर के आएंगे, ये फिक्स है। वाक्य व वर्तनी संबंधी अशुद्धियां 10 नंबर की आपसे एक एक नंबर करके आपसे 10 सवाल होंगे। प्रत्येक में से 10 सवाल होंगे और प्रत्येक जो है आपका 10 नंबर का होगा। मतलब प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर का होगा वाक्य व वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में। इसी तरीके से विशेष और विशेषण में भी 10 सवाल होंगे एक एक नंबर के, टोटल आपका 10 नंबर का सवाल हो जाएगा, एक एक नंबर का एक सवाल। तो ये 60 नंबर जो है आसान होते हैं आरओ में स्कोर करना। 60 में आप 60 भी ला सकते हैं और आते भी हैं। आरओ की जो पीछे परीक्षा हुई थी 2021 में हुई थी, 2021 में आपका आरओ का वैकेंसी आई थी और आरओ की जो है 2021 में आपका पेपर हो गया था और 2022 में उसकी जो है वैकेंसी फिल हो गई थी। ठीक है। तो जो कट ऑफ उस समय गया था 120 नंबर के लगभग, जो है 120 नंबर के लगभग आरओ का कट ऑफ गया था और 110 नंबर का आपका जो है एआरओ के लिए कट ऑफ गया था। यहाँ पर 2 भर्तियां रहती हैं, एक आरओ के लिए और एक एआरओ के लिए। जो नंबर हाईएस्ट रहते हैं जिनके, वो आरओ में सिलेक्ट किए जाते हैं और जो उससे कम रहते हैं वो एआरओ के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हिंदी का सिलेबस आपके सामने है जिसमें 60 नंबर, ये 60 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद जीएस में आपको 140 नंबर का जीएस का पेपर होता है। अब जीएस इतना ब्रॉड है कि जीएस में आप सब कुछ पढ़ लीजिए फिर भी आपका कम पड़ेगा। जीएस का जो है आप कितने भी मेहनत कीजिए जीएस में, लेकिन जीएस का जो है एक समुद्र है जिसमें आप जो है कितना भी पढ़ लें फिर भी आप सुई के बराबर ही पढ़ पाएंगे। जिस तरीके से कहावत है कि समुद्र में सुई का खोना या भूसे के ढेर में सुई खो जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल होता है। ठीक है। परीक्षा पास करना
उतना मुश्किल नहीं है। तो 100 आपका ये जो है 140 नंबर का जो है, ये 60 नंबर का तो आपका हिंदी हो गया, और 140 नंबर का जीएस रहता है। जीएस मतलब जनरल साइंस, जनरल साइंस। और जनरल साइंस का मतलब इसमें आपको सब कुछ दे देते हैं। ये आपका 140 नंबर का होता है, 140 नंबर का 140 नंबर का आपका जीएस होता है। और सामान्य हिंदी जो है आपका 60 नंबर का होता है। आपके लिए जो आसान है, ये 60 नंबर स्कोर करना बहुत आसान है। और यही 60 नंबर अगर आपका जीएस में आप 50 या 60 नंबर स्कोर कर लेते हैं 140 में से, और ये 60 नंबर आप पूरे आपके स्कोर करते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है 99% पक्का हो जाता है। अब आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस हो गया। अब जीएस का सिलेबस मैं जो है आपको यहाँ पर अगर लिखूं तो बहुत ब्रॉड है, क्योंकि उसमें आपका सामान्य जो ये आपका जीएस का जो जनरल साइंस का जो पेपर है, इसमें आपका इतिहास, भूगोल, भारत भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इसके अलावा कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस, इसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर, इसके साथ साथ जो है उसमें साइंस, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, मतलब आप जो भी अभी तक हाई स्कूल इंटर में जितना भी आप पढ़ के आए हैं वो सब, प्लस करंट अफेयर, जो भी वर्तमान में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो भारत में हो रही हो, भारत से बाहर हो रही हो, विदेशों में हो रही हो, उनमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये 140 नंबर में कुछ भी फिक्स नहीं है कि किसमें से कितना पूछेगा। इतिहास में से आपसे 10 नंबर का पूछ सकता है, भूगोल में से आपसे 2 ही नंबर का पूछेगा, या भूगोल से आपको 20 नंबर का पूछ ले, इतिहास में आपसे पूछेगा। तो इसमें जो है करंट अफेयर तो आपको 10 नंबर का स्कोर करवा सकती है। अगर आप करंट अफेयर 1 साल का लगभग अगर आपका तैयार है, तो आपको 10 से 20 नंबर का स्कोर जो है आप कर सकते हो। लेकिन इसमें जो है आपको स्कोर करना है 140 में से कम 60 नंबर आपको स्कोर करने ही करने हैं। पिछली बार का कट ऑफ ये था, अब इस बार हो सकता है 130 140 तक चला जाए कट ऑफ। तो आपको जो है इस बार जो है 150 नंबर की तैयारी करके चलनी है। और 150 नंबर की तैयारी में आपके 60 नंबर ये आपको हिंदी के फिक्स करने हैं, और इसके साथ साथ जीएस में से आपको 90 नंबर लाने हैं। हिंदी का जो है मैं आपकी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। आरओ यारो के लिए स्पेशल क्लासेस होंगी, ये सिर्फ आरओ यारो के लिए जो है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्य व वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, विशेष एवं विशेषण। तो ये जो 6 टॉपिक है आपके, 6 टॉपिक ही मैं पढ़ाऊंगा। तो आपकी जो पहली क्लास मैं स्टार्ट करूंगा, फॉर्म फिल हो जाने के बाद जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी, फर्स्ट क्लास आपकी रहेगी, वो जो है मैं 5 तारीख को स्टार्ट करूंगा, या फिर दीपावली के बाद। दीपावली के बाद आपकी आरओ यारो की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी हिंदी के लिए। और जीएस में कुछ पार्ट जो है आपका, जैसे इतिहास, भूगोल, ये मैं लेकर चलूंगा। साथ साथ में कोशिश करूंगा आपको करंट अफेयर की भी क्लास दे दूं। तो जीएस में क्या रहेगा, जीएस में कुछ भी आपका जो है इस तरीके से मैं नहीं करूंगा कि आपको इतिहास अलग पढ़ाऊं, भूगोल अलग पढ़ाऊं और करंट अफेयर अलग पढ़ाऊं। इसमें मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया करूंगा डेली बेसिस पे, जिसमें आपके इतिहास के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके इतिहास के, 1-2 क्वेश्चन आपके भूगोल के, 1-2 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के रहेंगे। हिंदी में मैं जो है आपको यहाँ पर जो है हिंदी का जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, अनेक शब्दों के एक शब्द। और इसमें आपके मोस्टली जिनकी जो सवालों के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर जिनकी संभावनाएं ज़्यादा है पूछे जाने की, जिनकी संभावनाएं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिंदी में, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आऊँगा। और ये क्लासेस जो मैं आपकी स्टार्ट करूंगा दीपावली के बाद से, इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी इस तरीके से हिंदी को छोड़कर, हिंदी में तो मैं इसी तरीके से चलाऊंगा जैसे आपकी ये क्लासेस हैं। बाकी आप ऐसे मान लीजिए जीएस में आपका प्रैक्टिस सेट टाइप से चलाऊंगा। आपके डेली के 10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो भी क्लासेस मैं लेकर आऊंगा वो उसमें क्वेश्चंस रहेंगे और उनके आंसर आपको मिलेंगे वहीं पर, साथ साथ ही में आपको आंसर मिलेंगे।
इस तरीके से चलेगा, उसमें क्वेश्चन वाइज रहेगा, जिससे कि मैंने देखा है कि जो हमारा याद करने का तरीका है वो क्वेश्चन वाइज अगर रहता है तो याद करने में आसानी रहती है। इसमें भी क्वेश्चन वाइज ही रहेगा। जैसे मैं अनेक शब्दों का एक शब्द अगर आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो उसमें क्या है, क्वेश्चन ही होगा। उसमें कई सारे शब्द दिए होंगे जिसको एक शब्द में कन्वर्ट करना है, उनका मतलब कि जो अनेक शब्द दिए, जो कई सारे शब्द दिए हैं उनका मतलब भी वही निकले, और जो उसका हम एक शब्द बनाएंगे उसका मतलब भी वही हो। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस पे रहेगा। इसमें कोई सिलेबस इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर नई क्लासेस नहीं लेने वाला हूँ जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज और उसका जो है डिटेल एनालिसिस करता रहूं। मैं आपको क्वेश्चन वाइज, क्योंकि आपका जब वहां पे आप पेपर दोगे तो क्या होता है कि आपको एमआर सीट पर, या आप अगर ऑनलाइन पेपर होगा तो उस पर आपको जो है टिक करना होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन आपके सामने, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ, और आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। अगर मैं एक दिन में आपको एक क्लास में 10 क्वेश्चन और दिन में 2 क्लास अगर मैं आपके लेकर आता हूं तो एक क्लास में 10 क्वेश्चन और दूसरी क्लास में आपका 10 क्वेश्चन, तो एक दिन में आपके 20 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। आप जो है कहीं भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आप कहीं भी पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप ये जो है उन कोचिंग्स के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ ये 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पर आप एक नज़र डालते हैं तो आपके लिए आरओ का पेपर जो है थोड़ा आसान हो जाएगा उसमें क्वालिफाई करना, क्योंकि ये प्री का पेपर है। आपके आरओ के प्री और मेन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2 पेपर होते हैं। तो ये प्री का सिलेबस है। जनरल साइंस आपका 140 नंबर का आता है और सामान्य हिंदी आपका 60 नंबर का आता है। ठीक है, सामान्य हिंदी में तो आपका सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये शब्द है, और इन सबको मैं आपको दीपावली के बाद स्टार्ट कर दूंगा। 12 तारीख से आपकी, 12 तारीख के बाद से आपकी जो है क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी इसके लिए। और इसी के साथ साथ जो है सामान्य जो जनरल साइंस है इसका भी, जीएस का भी जो है आपकी क्लासेस एक दिन में 2 क्लास आएगी, एक सामान्य हिंदी की आएगी, एक जनरल साइंस की आएगी। ठीक है, इनकी टाइमिंग मैं जो है आपको बता दूं। जनरल साइंस की जो क्लास रहेगी और जो सामान्य हिंदी की क्लास रहेगी, इसकी जो टाइमिंग रहेगी आपकी, ये जो है 13 नवंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होगी और आरओ के लिए आपके लिए बेस्ट क्लासेस होंगी ये। इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। आपको एक नज़र अगर आप देख लेते हैं, अगर आपको उसमें से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको आप नोट कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, जिससे कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको याद करने रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहता है। जब कई सारे क्वेश्चन आपके सामने एक साथ आ जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको याद करना। लेकिन जब आपको दिन में आपको पता है कि 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन याद करने हैं, अगर आप आज से मान के चलिए कि आप शून्य पर खड़े हैं और आप चलना स्टार्ट करते हैं, आप शून्य पर खड़े हैं, आप, मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो कहीं तो आगे जाऊँगा। अगर आगे जाना है और इस तरीके से खड़ा हूँ, इधर आगे जाना है तो कहीं तो आगे जाऊंगा अगर चलना स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं इस डर से कि मुझे 50 किलोमीटर कैसे जाऊंगा, इस डर से मैं अगर चलना ही स्टार्ट नहीं करूंगा तो मैं 2 किलोमीटर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर 50 किलोमीटर का सफर मुझे तय करना है तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा। अगर ये 200 नंबर का सफर मुझे तय करना है, 140 ये 60 ये 200 नंबर का मुझे सफर तय करना है तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा। अभी कोई डेट फिक्स नहीं है कि आपका आरओ का एग्जाम किस डेट में होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतने क्वेश्चंस, यहाँ पर इतने क्वेश्चंस आपके सामने ला के रख दूं। इतने क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि एक दिन में मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा दूं, ऐसा नहीं है। आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेकर आने का मतलब एक दिन में 20 या 25 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक पार्ट हिंदी का रहेगा, एक पार्ट आपका सामान्य इसका जनरल साइंस का रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, आप इस पे जरा ध्यान देना। और इसकी टाइमिंग जो रहेगी मैं आपको बता दूं, 13 नवंबर से आपके जो है स्टार्ट होगा सेशन आरओ के लिए। 13 नवंबर से स्टार्ट होगा, 13 नवंबर 2023 ये आरओ का सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इस तारीख से। और इसमें आपका हिंदी की क्लास जो रहेगी 12 बजे आएगी, 12 बजे दोपहर में, 12 बजे दोपहर में हिंदी की क्लास आएगी। और ठीक 12:30 बजे, ठीक 12:30 बजे आपकी जो है यहां पर जनरल साइंस की क्लास आएगी। तो यानी कि आप मान के चलिए जो 12 से 1 का टाइम है, सिर्फ 1 घंटा आपका यहां पर लिया जाएगा। 12 से 1 के टाइम में 12 से 13 12 से 13
ये जो समय रहेगा 13 तारीख से आपका जो है 13 नवंबर 2023 से आपका जो है आर ओ की क्लासेस जो है जनरल साइंस की और जो है आपकी हिंदी की क्लासेस, एक क्लास हिंदी की और एक क्लास जनरल साइंस की, यहाँ पर 12 से 13 के बीच में, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी। आपको जो है अच्छा लगेगा और आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। अगर आपको 3 महीने मिलते हैं, 90 दिन मिलते हैं, आप जोड़ के चलिए 100 दिन आपको मिल गए और 100 दिन में आप अगर डेली के 25 क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख के चलते हैं तो 100 दिन में आपके 2500 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। 2500 क्वेश्चंस का एक ये मैं सिर्फ एक सिंपल आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 2500 क्वेश्चंस अगर आपने याद कर लिए और आज की डेट में अगर आप खड़े हैं कि आपको जो है एक भी क्वेश्चन अभी नहीं पता, आप मान के चलिए कि आप शून्य पर खड़े हैं, आपको कुछ भी नहीं आता अभी और आज से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं। 13 तारीख से हमारे साथ जो है आप जुड़ेंगे। 13 नवंबर 2023 से 12 से 1 के बीच में हमारी क्लासेस आएंगी आर ओ के लिए और इसमें आप जुड़ेंगे। ये एक तरीके से प्रैक्टिस सेट रहेंगे जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप 100 दिन बाद अगर पेपर आपका आता है तो 100 दिन में आप डेली के अगर 25 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर तैयार करवाऊंगा तो 100 दिन में आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं 2500। ठीक है, ये सिर्फ 1 घंटे का मैं आपको दे रहा हूं जो मैं आपका लेकर चलूंगा 1 घंटे का, 12 से 13 के बीच में 1 घंटे की क्लासेस जो रहेंगी। इसके अलावा कुछ आप खुद से भी अगर तैयार करेंगे तो 2500 क्वेश्चन मैं तैयार करवा देता हूं अगर आपको, और 2500 आप खुद से तैयार करो अगर 100 दिन में तो आपके क्वेश्चन 5000 होते हैं। अब 5000 क्वेश्चन जब आप याद करके जाओगे, आज आप 0 पे खड़े हो और आज आप अगर पेपर देने जाते हो तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपको 5000 क्वेश्चंस आपको पता होंगे तो उन 5000 क्वेश्चन से आप जो है अगर आपके सामने 200 क्वेश्चन आते हैं तो उन 5000 में 60 तो ये आप फिक्स लेके चलिए, 200 में ये 60 तो आपके फिक्स करवा दूंगा मैं। इसके बाद इधर जीएस में बहुत ब्रॉड है, ये समुद्र में सुई ढूंढने, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। तो इधर 140 में आप जो है आपके 2500 क्वेश्चंस अगर आप या 5000 क्वेश्चंस आपके तैयार हैं तो कुछ तो आपका ऐसा होगा जो इसमें मिलेगा आपको। मैं नहीं कहता आप 140 नंबर पूरे आपको मिलेंगे या 60 नंबर मिलेंगे या 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप तैयारी ही नहीं है, बिल्कुल आप शून्य पर खड़े हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ना। कुछ ना मिलने से बेहतर जो मिलेगा वो बेहतर है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपके जो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन डेली के जो आपके जीएस के मैं यहाँ पर करवाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपके जो 100 दिन में 1500 क्वेश्चन बनेंगे। 1500 क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपके जो है 100 दिन में 1500 क्वेश्चंस, और आप अपना खुद से अगर कुछ पढ़ते हैं तो वो आपकी तैयारी जो आपकी सेल्फ स्टडी, आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हुए आप कहीं कोचिंग करते हैं तो वो आपको कुछ तैयारी करवाएगा। अगर आप जो है 1 घंटा यहाँ पर मेरे लिए भी निकालते हैं, मेरी क्लासेस के को भी 1 घंटा देते हैं यहाँ पर, तो आपके ये जो है 150 नंबर की तैयारी का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ 150 प्लस का, तो ये 150 प्लस का टारगेट आप छू पाओगे। हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको आर ओ का प्री क्वालिफाई करवाना, और वो हम करवा के रहेंगे अगर आप हमें जो है अपने 24 घंटे में से डेली का 1 घंटा अगर हमें देते हैं तो आपका आर ओ क्वालिफाई करवा के रहेंगे हम।